कांग्रेस के नेता हर मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करते रहते हैं। कांग्रेस बस ये कोशिश करती है कि कैसे भी पीएम मोदी की छवि पर डेंट लग जाए, ताकि राहुल गांधी की सियासी लॉन्चिंग की कोशिश की जा सके। इसके लिए राहुल गांधी के करीबी जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत जैसे कांग्रेस के नेता लगातार सीज फायर के बाद मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। अचानक से कांग्रेस के नेताओं को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अच्छे लगने लगे, जबकि जब वही ट्रंप पीएम मोदी की तारीफ करते हैं, पीएम मोदी के लिए कुर्सी लगाते हैं, तब कांग्रेस के नेता चिढ़ जाते हैं। जब ट्रंप मोदी सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ते हैं, तब कांग्रेस को मिर्ची लगती है। लेकिन अब कांग्रेस के नेताओं को ट्रंप पर सबसे ज्यादा भरोसा हो गया है। लेकिन कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने कांग्रेस की चिंता बढ़ा दी। दर्शकों, ऑपरेशन सिंदूर एक ऐसा ऑपरेशन है जो पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा। पाकिस्तान ने सोचा होगा कि भारत तो बुद्ध का देश है, ये क्या ही हमला करेगा। लेकिन भारत ने भी बता दिया कि हम बुद्ध को मानते तो जरूर हैं, लेकिन देश की रक्षा की बात होगी तो हम शास्त्र के साथ शस्त्र भी उठाना जानते हैं। वहीं भारत ने भी ये किया कि पाकिस्तान को इतनी गहरी चोट दी कि पाकिस्तान कराह भी रहा है और कह भी रहा है कि हमें लगी भी नहीं। समझने की जरूरत यह है कि पाकिस्तान का जो हाल हुआ है वो हुआ ही कुछ ऐसा है। लेकिन कांग्रेस के लिए भी ये परेशानी का सबक बन गया है, क्योंकि शशि थरूर लगातार सेना और सरकार की तारीफें कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को सटीक चोट दी है। क्या है पूरी खबर, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, एक तरफ तो कांग्रेस के नेता ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठा रहे हैं। वो कुछ पूछ रहे हैं कि इस पे क्या हासिल हुआ, कितने आतंकवादी मारे गए, क्या पुलवामा हमले में शामिल 4 आतंकी मारे गए। तमाम तरह के सवाल कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर और पाकिस्तान को दिए गए जवाब की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि हमने इस कार्रवाई में जो हासिल किया वो साफ है कि हम आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर से क्या हासिल करने के सवाल पर शशि थरूर ने कहा कि अगर जनरल मलिक ने हमसे पूछा कि हमने हासिल क्या किया, तो वो यही होता कि हमने आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया है। हमने सभी 4 दिनों में नहीं बल्कि 7 मई को एक स्पष्ट संकेत दिया। थरूर ने कहा कि पहले दिन हमारी कार्रवाई नपी-तुली और सटीक थी। हमने सटीक जवाब दिया कि हम अपनी धरती पर पाकिस्तान समर्थित आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने ये भी बता दिया कि एक परिपक्व और जिम्मेदार शक्ति के रूप में हम अपनी प्रतिक्रिया इतनी सावधानी से देंगे कि हम वास्तव में बहुत सटीक लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि मुझे लश्कर-ए-तैयबा परिसर के नीचे एक विशिष्ट इमारत के बारे में पता चला। अतिरिक्त क्षति कम हो, इसीलिए हमने ऐसा समय चुना। लेकिन बहुत सारे नागरिक इन भीड़-भाड़ वाले शहरों में घूम रहे थे। लेकिन हर बार जब पाकिस्तान की तरह की हरकत करता है, तो हमारी प्रतिक्रिया का स्तर बढ़ जाता है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बताया है कि केवल 4 चीजों के बारे में बताना चाहता हूं। जनवरी 2016 में पठानकोट में पीएम ने पाकिस्तानियों को आने और जाने में जांच शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान ने अपने जासूसों को भारतीय एयरबेस में भेजा। वो वापस जाते हैं और कहते हैं कि भारतीयों ने खुद ही ऐसा किया। ये एक आखिरी बार था। इसके बाद हमने उन पर फिर कभी भरोसा नहीं किया। थरूर ने कहा कि पहला हमला सितंबर 2016 में हुआ। दूसरा हमारे पास पुलवामा है। जनवरी 2019 में हमने उन्हें मारा। यहाँ हमने सिर्फ एलओसी पार नहीं की, बल्कि हमने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार की थी। इसके बाद तीसरा, अब हम सिर्फ नियंत्रण रेखा पार नहीं कर रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नहीं कर रहे, बल्कि हमने पाकिस्तान के पंजाब के हृदय स्थल में आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया। थरूर ने यह भी कहा कि हमने बहावलपुर और मुदिरका के जैसे आबादी वाले शहरों पर हमला किया। हमने बहुत सावधानी से ऐसा किया। हमने नागरिक क्षति कम से कम हो, इसीलिए ऐसा किया। लेकिन कुछ लोग उसे बचा रहे हैं। तो सुन लो दोस्तों, दरवाजे अब बंद हैं। हम एक ऐसा संदेश भेज रहे हैं कि आप जितना अधिक करेंगे, हम आपके पीछे आ रहे हैं। ये एक बहुत ही शक्तिशाली संदेश है। तो देखा आपने कैसे कांग्रेस की तरफ से शशि थरूर ने ही खुलकर सरकार और सेना द्वारा की गई कार्रवाई की तारीफ कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें